वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के लास्ट बचे हुए 2 क्वेश्चन और उसके साथ चैप्टर नंबर 2 का बेसिक, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल इन ए प्लेन। देखो ऑल द ट्रायंगल का है तो उसमें आइसोसेल्स भी हैं, इक्विलेटरल भी हैं, स्केलन भी हैं, राइट एंगल भी हैं, सारी इंक्लूड हैं। इफ ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल विद डिफरेंट 60 डिग्री, व्हाट इज कंप्लीमेंट ऑफ ए। देखो इसने कहा कि एक एंगल जो है ना वो 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। भाई अलग होना चाहिए तो बाकी का इसका अपोजिट सारे किसके होंगे, 60 डिग्री के होंगे, और कंप्लीमेंट में हम वही लेते हैं जो अपोजिट हो। तो यहाँ पर हमें बाकी सारे टाइप की ट्रायंगल गिवन है, इक्विलेटरल गिवन नहीं है, तो इसका जो कंप्लीमेंट है वो क्या बन जाएगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आंसर क्या आ जाएगा, इट इज ए सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक ऑफ द मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। ए का यूनियन ए के कंप्लीमेंट के साथ हमेशा यूनियन के इक्वल आता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। फाई का ए के साथ लेंगे तो ए आएगा, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट लेंगे तो फाई आएगा। यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो भी हमेशा फाई ही आएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 2 जो कि रिलेशन एंड फंक्शंस है, इसमें बर्थलोट ने एक स्टेटमेंट कही थी, मैथमेटिक्स इज इंडिसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च, कि जितनी भी रिसर्च होती हैं उन सभी रिसर्चेज में हम कहीं ना कहीं चाहे डिसिपल वे में चाहे इनडिसिपल वे में मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमारी जो डेफिनेशन आती है वो है ऑर्डर्ड पेयर की। ए पेयर ऑफ एलिमेंट ग्रुप टुगेदर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कुछ एलिमेंट को पेयर अप किया जाता है ग्रुप के अंदर तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट आता है रिलेशन। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज ए सेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। देखो जैसे मैंने ना दो चीज़ें ले ली, 2 और 3 एलिमेंट ले लिए, इधर 2 और 3 है, इधर 4 और 5 है, तो 2 की मल्टीप्लाई पहले 4 से होगी, 2 की 5 के साथ, यानी कि 2,4 2,5, फिर 3,4 3,5, और ये सारे सिंगल ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो जाएंगे। A relation R from a set A to set B is a subset of Cartesian product A cross B describing a relation. The first element X and the second element is a Y. और ordered pair में क्या आ जाएगा, A cross A B. नेक्स्ट आता है इमेज। द इमेज ऑफ एन एलिमेंट X अंडर ए रिलेशन R इज गिवन बाय Y. एक्स वाई बिलोंग टू R. एक्स वाई जो है वो दो एलिमेंट किससे बिलोंग करने चाहिए, R से ही। R हमारा यहाँ पर कैसा नंबर रहेगा, रियल नंबर रहेगा। भाई नेचुरल नंबर के लिए नोटेशन हम N लेते हैं, वोल नंबर के लिए W लेते हैं, इंटीजर के लिए Z लेते हैं। और इंटीजर हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, पॉजिटिव में और नेगेटिव में, इसलिए Z पॉजिटिव तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर को जाता है और Z नेगेटिव हमारा नेगेटिव इंटीजर को जाता है। नेक्स्ट इज डोमेन। द सेट ऑफ द डोमेन ऑफ R इन द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन R। यानी कि जो X पोजीशन पर, जैसे मैंने दो चीज़ें लिखी, जैसे मैंने यहाँ X और Y लिखा, तो पहली वैल्यू हमेशा X की होती है ब्रैकेट के अंदर जब भी आप ग्राफ में बात करेंगे, और दूसरी वैल्यू Y की और तीसरी Z की होती है। तो जो भी आपकी पर्टिकुलर एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखी जाएंगी ना, जितनी भी एक पर्टिकुलर सेट के अंदर या सब सेट के अंदर, वो सारी आपकी क्या होंगी, डोमेन। और जो वाई में लिखी जाएंगी, यानी कि वाई एक्सिस वाले पॉइंट पर लिखी जाएंगी, वो सारी क्या होंगी, रेंज होंगी। द रेंज ऑफ ए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर। नेक्स्ट इज फंक्शन। A function f from a set A to B is a specific type of the relation for which every element x of a set A has one and only one in y set of B, f of A tend to B and f of x equal to y। ये कहता है कि किसी का फंक्शन तभी कहा जाता है, जैसे मैंने लिखा है f of x इज इक्वल टू 2x+3, तो मैं कहूँगी कि जो ये फंक्शन f है वो किसके टाइप का है, x के टाइप का, क्योंकि इसमें सारी टर्म किसके टाइप की प्रेजेंट है, x के टाइप की प्रेजेंट है। ऐसे ही अल्फ़ाबेट A to Z में से जिसके भी टाइप की प्रेजेंट होती हैं वही हमारा मेन फंक्शन प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। फॉर फंक्शन f of x टेंड टू R एंड g of x टेंड टू R। देखो यहाँ पर दो का एडिशन भी सेपरेट में आ जाएगा, f of x प्लस g of x। अगर हमारा माइनस होगा, f माइनस जी इंटू एक्स है, तो f of x माइनस जी ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर हमारा मल्टीप्लीकेशन में है तो f of x इंटू जी ऑफ एक्स आ जाएगा। और अगर हम किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं, एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी डेट है ओनली मैग्नीट्यूड, जिनकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एंड द क्वांटिटी डेट है वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनकी मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमने कि यहाँ पर कोई भी एक रियल नंबर है जो स्केलर लिया है, अगर हम k इंटू एफ ऑफ एक्स लेते हैं तो हमारा k f इंटू एक्स या फिर k इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा।
वहाँ पर हम डिनोट भी कर देंगे एस स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स वेयर के इज ए रियल नंबर। ठीक है, फिर अगर हम डिवीजन लेते हैं यानी कि एफ बाई जी इंटू एक्स लेते हैं तो वो भी हमारा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। और जो स्मॉल एक्स है वो बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स से और जी हमारा जीरो नहीं रहेगा। जी ऑफ एक्स जीरो अगर हो जाता है तो आंसर इन्फिनिटी बन जाएगा यानी कि नॉट डिफाइंड, इसीलिए हमारा जी ऑफ एक्स जो है वो नॉन जीरो रहेगा। रैशनल नंबर में भी तो हम यही कहते हैं कि द नंबर डेट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, वहाँ कंडीशन अप्लाई होते हैं तो यहाँ भी कंडीशन अप्लाई होगी कि जी ऑफ एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe the channel and comment in the comment section.